अब तक हमारा जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? शब्द युग्म। आज क्या पढ़ेंगे? हाँ भाई बताओ, आज का टॉपिक क्या है? पर्यायवाची। और ये किससे मिलता जुलता है? शब्द युग्म से। तो इनको किसी ने तो लिखा होगा एक हमने में, किसी ने नहीं लिखा? लिखना तो दूर की बात, हमने देखे भी नहीं। इसको ऐसा करना, आज लिख लेना और 3 नंबर तक लिख लेना। जैसे कि पहला पॉइंट है ये, तो ऐसे तीसरे नंबर का पॉइंट था कौन सा? मानव। मानव से संबंधित। देखो पहले नंबर का टॉपिक देखो आज तो, जैसे कि पशु। पशु को क्या बोलते हैं? चतुष्पाद। चतुष्पाद ये हमने उधर पढ़ा था ना, चतुष्पथ और चतुष्पाद। चतुष्पथ तो बोलते हैं 4 पथों का समूह यानी कि चौराहा, और चतुष्पद यानी जिसके 4 पद हैं, पैर हैं, तो चतुष्पाद क्या बोलते हैं? चतुष्पाद। फिर है चौपाया, जानवर, मवेशी, जंतु। ये तो हम जानते हैं, जानवर, मवेशी, जंतु। चतुष्पाद हमने कहाँ पढ़ा है? शब्द युग में। तो पशु को क्या बोलेंगे? चतुष्पाद और चौपाया। अगला है पक्षी। ये द्विज तुमने पढ़ा है क्या? द्विज। द्विज माने वो तो द्वीप होता है, द्वीप, छोटा द्वीप। छोटा द्वीप क्या होता है भाई? छोटा द्वीप माने हाथी। और ये हाथी कहाँ पे खड़ा है? बड़े द्वीप पर यानी कि टापू पर। तो और एक पढ़ा था हमने द्विज। द्विज माने पक्षी, या फिर जो 2 बार जन्म ले, या ब्राह्मण पढ़ा था ना, तो पक्षी को बोलते हैं द्विज। पक्षी को क्या बोलते हैं? द्विज। या फिर पंछी या नभचर, जो आकाश में गमन करे, चरे। खग, विहग और विहंग। खग, विहग और, दोबारा बोलो, पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से? द्विज, पंछी, नभचर, आगे बोलो, खग, विहग और, देखो ये खग तो हमने उधर ही पढ़ा है। खग यानी कि कहाँ खग गया? पक्षी। और इसका दूसरा कौन सा था? खंग। खंड खंड कर दिए, खंड खंड कर दिए। किससे? तलवार से। और आसी, आसी माने तलवार। तो ये हमने उधर पढ़ा था ना, खग माने तो पक्षी और खंग माने, हाँ, और द्विज भी हमने पढ़ा है उधर ही। तो इस तरीके से तुम ये देख रहे हो कि ये टॉपिक लगभग उससे मिलता जुलता है। यानी कि हमने 20% काम उधर कर लिया, बाकी का इधर कर लेंगे। हाँ भाई, पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखो, विहग और विहंग, पक्षी और पंछी, पक्षी और पंछी, विहग और विहंग। आगे देखो, पेड़। पेड़ के पर्यायवाची पादप, तरु। एक हमने देखी थी दारू, छोटी दारू। और बड़ी दारू क्या होती है? वो दारू ही होती है, शराब। और छोटी दारू होती है पेड़। ये तो हमने देखा था ना, हमने वहाँ देखा था दारू। क्या देखा था? छोटी दारू तो होती है पेड़, और बड़ी दारू क्या होती है? शराब। या फिर कादम्बरी। कादम्बरी किसे कहते हैं? शराब को जो 2 नंबरी पीते हैं। क्या पीते हैं 2 नंबरी? कादम्बरी। और कादम्बरी किसे कहते हैं? कादम्बरी घटा। कादम्बरी किसे कहते हैं? घटा। भूल गए? याद तो होगा थोड़ा। कादम्बरी किसको कहते हैं? घटा को। और कादम्बरी, और बड़ी वाली दारू किसे कहते हैं? बड़ी वाली दारू शराब को, और छोटी दारू पेड़ को। हाँ, तो पेड़ के पर्यायवाची देखो भाई, पेड़ को बोलते हैं पादप, तरु, दारू, वृक्ष, द्रुम। द्रुम और विटप। दोबारा से बोलो। अब इसमें याद करने वाली चीज़ कौन कौन सी है? एक तो है दारू, एक है द्रुम, और एक है भाई पादप, तरु और वृक्ष तो हम जानते हैं। हमें याद क्या करना है? दारू, द्रुम और विटप। दारू, द्रुम और कौन कौन से? ये दारू कौन सी? छोटी की बड़ू? बड़ी। छोटी दारू और बड़ी दारू। और शराब को क्या बोलते हैं? और कादम्बरी। कौन पीते हैं? 2 नंबरी।
ठीक है। आगे देखो जंगल, जंगल माने अरण्य, अरण्य, वन, कानन, विपिन, कांतार और अटवी। देखो हम अरण्य भी जानते हैं, वन भी जानते हैं, कानन भी जानते हैं, विपिन भी जानते हैं, लेकिन कांतार और अटवी दो अटपटे शब्द हैं। कांतार और अटवी अटपटे शब्द हैं दो। जंगल के दो याद रखना है, कांतार और अटवी। कांतार और दोबारा बताओ जंगल के। हाँ दोबारा बोलो। अरण्य, वन, कानन, विपिन, कांतार, अटवी। लास्ट के दो कौन कौन से हैं? कांतार और किसके हैं ये? जंगल के कांतार और अब दारू, ध्रुव और विटप किसके हैं? क्या क्या? दारू, ध्रुव और कौन कौन से? ठीक है। अगला देखो बाग। जो बाग होते हैं ना, गार्डन, गार्डन वो है बाग। इसको बोलते हैं देखो उपवन, बगीचा, वाटिका, कुंज और निकुंज। हमको इसमें याद रखना है कुंज। क्या याद रखना है भाई? हम उपवन भी जानते हैं, बगीचा भी जानते हैं, वाटिका भी जानते हैं और कुंज याद रखना है। बस कुंज का निकुंज हो जाएगा। ठीक है। बाग का क्या याद रखना है? कुंज। उपवन, बगीचा, वाटिका हमको बताइए, बोलो एक बार सभी को। कुंज और पक्षी और पंछी। और एक और देखा था कौन सा? विहंग और पक्षी, पंछी, विहंग, विहंग, ऐसे कुंज और निकुंज। आगे देखो बाघ। जो बाघ होता है ना, बाघ, उसको क्या क्या बोलते हैं? चित्रक, शार्दुल और व्याघ्र। दोबारा बोलो भाई। बाघ के पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से? चित्रक, शार्दुल और शार्दुल किसका है? और चित्रक भाई बाघ के ऊपर चित्र मड़े रहते हैं ना, धारी धारी, तो इसलिए उसको चित्रक भी बोलते हैं। और व्याघ्र घाट पढ़ा है हमने। व्याघ्र घाट कहाँ है? अजमेर में था ये व्याघ्र घाट, पढ़ा था ना ज्योग्राफी में। तो चित्रक, शार्दुल, उसको व्याघ्र घाट क्यों कहते हैं? उसको व्याघ्र घाट क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ जो व्याघ्र थे वो विचरण घूमते थे, इसलिए व्याघ्र घाट उसको कहते थे। चित्रक, शार्दुल और व्याघ्र ये किसके पर्यायवाची हैं? बाघ के। कौन कौन से? अब आते हैं घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची बताओ भाई। हमने देखो तुरंग तो पढ़ा, एक तो है तुरंग और एक है तरंग। तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा, पढ़ा था नहीं? तो अब ये देखो, एक होता है अश्व, अश्व माने, और अश्व माने अश्व, राख, राख या तो घोड़ा को बोलते हैं। देखो अश्व तो हमें याद है, इसको तो हटाओ। घोटक है वाची, घोटक है वाची, घोटक है वाची। बोलो इसी को 3 बार। ठीक है। घोटक है वाची। फिर है आगे सैंदव, वाजी, तुरंग। भाई बोलने का मतलब है एक बार रिपीट कर लिया करो, 5 बार का सेट है, 5 बार से पहले नहीं रुकना है। घोटक है वाची और सैंदव, वाजी, तुरंग। तो आप सभी को बोलो एक बार। अब तुम ये चीज़ देखो, एक तो है वाची, क्या? वाची, और एक है वाजी। ये दोनों मिलते जुलते शब्द है ना, है ना? तो वाची और वाजी। घोटक है वाची, फिर है सैंदव, वाजी और तुरंग। सैंदव, वाजी और तुरंग। घोटक है। ठीक है। कौन कौन से पर्यायवाची बोलो एक बार। ठीक है। अब है भाई कबूतर। कपोल, परेवा। कपोल, परेवा। ये कपोल नहीं है, कपोत है। कपोत क्या है? कपोत है। कपोत, परेवा, पारावत और हारीत। एक तुमने सुना होगा हारीत ऋषि, तो उस तो ऐसे मान के चलो कबूतर। हारीत ऋषि के बारे में क्या सुना है? हारीत ऋषि के शिष्य कौन? उसका पुराना नाम क्या है? कालभोज। हाँ भाई देखो, कबूतर को क्या बोलते हैं? कपोत तो हमें याद है, इसको तो छोड़ दो। परेवा, पारावत और हारीत। परेवा, पारावत और अब एक हारीत ऋषि थे, इनके बारे में क्या याद है? बताओ। कौन?
अब इस तालभोज के बारे में और क्या याद है? क्या? हाँ बताओ, मैं लिख देता हूँ जिससे कि अगली बार याद कराऊँ। हाँ भाई दोबारा से बताओ चलो। इसके बाघ के पर्यायवाची क्या है बताओ? बाघ, बाघ, चित्रक, शार्दुल और व्याघ्र। चित्रक, शार्दुल और ये किसके हैं? अब घोड़ा के बताओ, घोड़ा के। हाँ घोटक है वाची और सैंधव बाजी तुरंग। आप कबूतर के बताओ भाई। हारित ऋषि का शिष्य कौन था? इसने किसको हराया था? ये मानवरी काका था। कब हराया था? आप बप्पा रावल को और किस नाम से जानते हैं? बप्पा रावल गोहिल वंश का संस्थापक था। इसने मानवरी के, चित्तौड़ के मानवरी को हरा के कब 734 में किसकी स्थापना की? गोहिल वंश की। कहाँ पे की? मेवाड़ में। इसने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? अब ये देखो भाई, कोयल के पर्यायवाची बताओ। पेक और कोकिल। सुग्गा नहीं है भाई, सुग्गा किसका है? हाँ हमने तोता को क्या डाला? चुग्गा, सुग्गा। तो तोता यानी कि शुक, सुग्गा और कीर। शुक, सुग्गा और अगर बड़ा शुक आ जाए तो ठीक है। अब आते हैं कमल। कमल के पर्यायवाची बताओ भाई, बहुत हमने कमल कमल किए हैं। सरो, रूह, सरोज, आब्ज, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर। उत्पल माने कमल और ओपल माने पत्थर। उत्पल माने कमल और ओपल माने, ये पढ़े थे हमने, पढ़ा था मुझे याद है। राजीव माने कमल, राजीव माने कमल। और पयोज, जलज, अम्बोज और पंकज, यानी कि जिस चीज़ के पीछे जा लग रहा है वो तो कमल है ही है। अब इसमें अपन को याद क्या रखना है मैम? एक तो सरोरु, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल और राजीव। कौन कौन से ये बताओ जो मैंने अंडरलाइन किए? सरोरु, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल और राजीव। अब ये देखो भाई, जो सरोज हैं जिसके पीछे जा लग रहा है वो कौन कौन से? सरोज, अब्ज और जलज, पंकज, पयोज और अम्भोज। कौन कौन से? सरोज, अब्ज, जलज, पंकज, पयोज और अम्भोज। बोलो दोबारा। आप सभी को बोलो एक बार दोबारा। पायोज और अम्भोज हैं। एक हमने देखा था भाई, क्या देखा था? उत्पल माने कमल, तो ओपल माने, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, मेले ओपल पत्थर मत फेंक। तो ये ओपल वही है पत्थर। ओपल यानी कि मेरे ओपल क्या मत फेंक, पत्थर। और उत्पल माने कमल। चलो इनको बोलो जो रेड कलर से हैं। सरोरु, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल और राजीव। बोलो एक बार। इंदिवर किसे कहते हैं? कमल को। इंदिवर किसे कहते हैं? और उत्पल किसे कहते हैं? और राजीव, सरोरु। एक होता है मृग भाई, हिरण नहीं, हरिण। हमने ये देखा था हरिण। एक तो हरिण और एक हरण। एक तो है हरिण, क्या? हरिण। एक है कोरंग, क्या है? यानी कि जिसका रंग कैसा है? कू है, कुरंग। और एक है सारंग। कोरंग और सारंग किसको कहते हैं? मृग को। कोरंग और सारंग किसे कहते हैं? हाँ, और हरिण तो है ही है, हिरण नहीं है भाई, क्या है? जब हम शब्द शुद्धि देखेंगे ना उससे पढ़ेंगे इसको। हिरण और हरिण क्या सही है? हरिण। एक है मोर। मोर को बोलते हैं भाई केकी। केकी, मयूर, पंचनख, नीलकंठ और शिखी। क्या क्या बोलते हैं? मोर को केकी, पंचनख, नीलकंठ और शिखी। क्या क्या बोलते हैं? केकी, पंचनख, नीलकंठ और शिखी। यानी कि मोर के कितने नाखून? 5। मोर के कितने नाखून? तो इसलिए मोर को बोलते हैं पंचनख। क्या बोलते हैं?
हाँ भाई दोबारा बताओ मोर के पर्यायवाची। चार बार हो गया। हाँ भाई मोर को क्या बोलते हैं? केकी। मोर को क्या बोलते हैं? यानी कि मोर पंख तो केकी पंख। कौन सी पंख? केकी पंख। पंच नक। पंच नक किसको कहते हैं? मोर को, क्योंकि उसके 5 नक होते हैं, नाखून। नीलकंठ, मोर का जो कंठ होता है कैसा होता है? नीला। एक होता है शिखी। शिखी किसको कहते हैं? मोर को। शिखी किसको कहते हैं? और सखी किसे कहते हैं? सखी। सखी सखी। अरे बड़ी बात। अली। अली क्या बोलते हैं? अली। अली या अली। मतलब ये छोटी अली या वो अली था कि अली था? और अली का अर्थ था भौरा। अली माने भौरा और आली या अली। अली माने सखी। तो वो तो थी अली सखी, और ये है शिखी। शिखी माने मोर। शिखी माने मोर और केकी माने मोर। हिंदी वर्ड माने क्या होता है? हिंदी वर्ड माने कमल। भाई इंद्र भगवान को क्या चढ़ाओगे? कमल चढ़ाओगे ना। हिंदी वर्ड उत्पल, राजीव, पुंडरीक, अरविंद, सरोवर वो किसके पर्यायवाची हैं? और मोर के? केकी, मयूर, पंचनक, नीलकंठ और कौन कौन से? आप देखो फूल। फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प, कुहुप। पुष्प, कुहुप, सुमन और रसून। भाई पुष्प और सुमन तो हम जानते हैं, हमको याद रखना है 2, कुहुप और रसून। कुहुप और इन दोनों को बोलो चलो। कुहुप, रसून, प्रेम। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है? फूल के। पुष्प, कुहुप, सुमन और सुमन नहीं सुमन। पुष्प, कुहुप, सुमन और सभी को बोलो एक बार। ये किसके पर्यायवाची हैं? फूल के। ठीक है। अब है भाई गरुड़। अब क्या है? गरुड़। उसको बोलते हैं वैनते। पन्नगारी। पन्नग प्लस हरी। पन्नग प्लस हरी, यानी कि जो पन्नग का दुश्मन है वो कौन? गरुड़। पन्नग किसको बोलेंगे एक तरीके से? अब सांप को। भाई सांप का दुश्मन कौन? गरुड़। गरुड़ है ना, तो पन्नग किसका पर्यायवाची हो गया? सांप का। पन्नग किसको कहेंगे? सांप को। जो पन्नग प्लस हरी। पन्नग हरी यानी कि जो सांप का दुश्मन कौन? गरुड़। तो बोलो वैनते, पन्नगारी और खरगारी और खगेंद्र, यानी कि जो खग प्लस इंद्र, जो खग का स्वामी। खग यानी कि खग माने पक्षी, और एक तरीके से इसको आसमान भी कह सकते हैं, या फिर हाँ पक्षी। खग माने पक्षी और खंग माने तलवार। खग यानी कि पक्षी और इंद्र माने स्वामी। जो पक्षियों का स्वामी, पक्षियों का राजा कौन? गरुड़। भाई गरुड़ या बाज, पक्षियों का स्वामी, सांप का दुश्मन। और ये गरुड़ कौन होता है? ठरगी होता है। ठरगी यानी कि ठरगारी। कौन? भाई सांप को मार दिया, पक्षी को मार दिया, ठरगी होता ही नहीं होता। तो ठरगारी, पन्नगारी, पन्नगारी, ठरगारी और खगेंद्र यानी कि पक्षियों का स्वामी। और वैनते। वैनते किसे कहते हैं? और खगेंद्र, ठरगारी, पन्नगारी। अब सभी को बोलो भाई एक बार। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब ये देखो, हमने देखा था पन्नगारी। क्या देखा था? तो पन्नगारी का संधि विच्छेद पन्नग प्लस हरी, यानी कि पन्नग यानी कि सांप और हरी यानी कि दुश्मन। तो देखो सांप का पर्यायवाची क्या हो गया? पन्नग हो गया ना।
तो सांप का परिवार से हो गया पन्नग। ये क्या ओरग, देखो ओरग प्लस पन्नग, व्याल, भुजंग, नाग और अही। इसमें से हमको याद कौन कौन से रखने वो देखो। ओरग, व्याल, भुजंग और नाग तो हमको याद है ये, और अही। भाई एक हमने भुजंग देखा होगा, कबीर के दोहे में भुजंग पढ़ा है कि सांप अगर आम के पेड़ से भुजंग लिपटा हो तो उसकी क्या वैल्यू, कुछ ऐसे था वो दुआ, याद नहीं आ रहा अभी, याद आएगा जब बता देंगे। बाकी भुजंग और नाग किसे कहते हैं ये तो सांप को हमको याद है। भुजंग और नाग ये तो किसको कहते हैं, सांप को। और पन्नगारी किसे कहते हैं, पन्नगारी। पन्नगारी यानी पन्नग का दुश्मन, और पन्नग किसे कहेंगे, ठीक है। अब रह गए ओरग, व्याल और अही। ओरग, व्याल और अही, इनको बोलो भाई। बोलो बोलो। हाँ भाई, सांप के पर्यायवाची ओरग, व्याल, ओरग, व्याल और पन्नग, भुजंग, नाग। भाई पन्नग भी सांप को ही है, भुजंग और नाग। तो ये तीन कौन कौन से थे ये बताना। ओरग, व्याल, ओरग, व्याल, अही किसे कहते हैं, अही, और व्याल और ओरग और व्याघ्र, बाघ को, और चित्रक और शार्दुल। हाँ, केकी किसे कहते हैं, केकी और शिखी, यानी कि केकी और शिखी बोलते हैं हम मोर को। केकी और कौन कौन से किसे कहते हैं, हाँ। अब देखो कल्प वृक्ष, कौन सा, कल्प वृक्ष, इसको बोलते हैं मंदार। क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष को बोलते हैं भाई मंदार। श्रावण अमावस्या को मांगल्यवास अजमेर में मेला लगता है, किसका, कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है, मांगल्यवास अजमेर में। कब लगता है, श्रावण अमावस्या को मांगल्यवास अजमेर में कौन सा मेला लगता है, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, श्रावण अमावस्या। अब एक देखो कुत्ता, इसका पर्याय बताओ, कुकुर, श्वाया, श्वान, ये तो अपन को वैसे याद है, श्वाया, श्वान, कुकुर, श्वाया, श्वान। एक है हंस, चक्रांग और मराल। चक्रांग और हंस यानी कि चक्रांग और मराल किसके पर्यायवाची हैं, हंस के। चक्रांग और मराल यानी कि हंस के जो इसको बोलते हैं चक्र प्लस अंग। चक्र प्लस इसके जैसे कि पंख होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब। तो यानी कि इसके जो पंख कैसे हैं, चक्र के समान हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चक्र अंग प्लस चक्रांग। चक्र प्लस अंग बराबर चक्रांग या फिर मराल। हंस को मारने के लिए बहुत बोलते हैं, कौन, श्वान। कहीं दिख जाने दो श्वान को, क्या, मराल दो, श्वान क्या करेगा, उसको मार देगा। मराल यानी कि हंस। एक है हरिण, हरिण अभी थोड़ी देर पहले और देखा था हमने, हरिण। एक है कुरंग और सारंग। कुरंग और वो किसके पर्यायवाची थे, हरिण के। और दोबारा से फिर देखो, कुरंग, कृष्ण सार और चमरी। कृष्ण सार और हमको दो शब्द और देखने को मिले भाई। कुरंग और सारंग तो हमने पहले पढ़े थे, अब देखे थे दो शब्द, कृष्ण सार और चमरी। भाई जो हरिण है, हरिण उसको हम कृष्ण सार ही बोलते हैं। कृष्ण सार और चमरी। कृष्ण सार और जो हिरण की जो हिरण है ना, वो कैसा है, कुरंग है। कैसा है वो, यानी कि गोरा, और रंग यानी कि जिसका रंग कैसा है, गोरा, तो उसको क्या बोलेंगे। अब कृष्ण माने होता है काला। कृष्ण माने भाई कोई चीज़ अगर काली है तो कैसी है, कृष्ण है, कृष्ण के समान, तो कृष्ण सार। और चमड़ी यानी कि हरिण की चमड़ी कैसी है, कुरंग है, कृष्ण सार है। कैसी है, कुरंग है और कृष्ण सार है। यानी कि कुरंग यानी कि बेकार, गंदी, और कृष्ण सार यानी कि काली, क्या, चमड़ी, क्या चीज़। और हरिण को बोलते हैं सारंग। क्या बोलते हैं। अब चक्रांग किसे कहते हैं, चक्रांग।
जकरांग बोलते हैं भाई किसको, हंस को, और मराल हंस को। अब आगे देखो मछली, मछली को क्या बोलते हैं, मछली को बोलते हैं कंटकी, क्या बोलते हैं, और काम ध्वज और चलकी। बोलो एक बार सभी को। भाई मछली को कंटकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं, कांटों का जाल होता है किसके अंदर, मछली। तो कंटकी, काम ध्वज, चलकी। बोलो। ठीक है। अब शल, तुमको पता है जो मछली होती है ना उसके बाहर क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, शल्क होते हैं ना, शल्क, शल्क बोलते हैं उनको, इसलिए मछली को बोलते हैं शल्की, कंटकी और कामध्वज। ऊँट, ऊँट की बताओ भाई। महाग्रीवा, क्रमेलक, लंबोष्ठक, लंबोष्ठ और करम्ब। देखो महाग्रीवा जिसकी ग्रीवा कैसी है, लंबी, ओष्ठ, ओष्ठ ऊँट, और क्रमेलक, क्रम प्लस क्रमेलक, क्रमेलक किसे कहते हैं, ऊँट को, ओष्ठ ऊँट को, महाग्रीवा से तुमको बताइए ऊँट। एक है लंबोष्ठ, ओष्ठ बोलते हैं होठ को, जिसके होठ कैसे हैं, लंबे लंबे, उसको बोलते हैं ऊँट, लंबोष्ठ। और एक है करम्ब। इन तीनों को बोलो भाई, क्रमेलक, लंबोष्ठ और करम्ब। हाँ, क्रमेलक, लंबोष्ठ और करब या करम किसको कहते हैं, ऊँट को। तो ये तो हमने पढ़े किसके, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं इनसे कुछ संबंधित शब्द। कमल को क्या बोलते हैं, कमल का बता दो भाई। एक तो बोलते हैं इंदिवर, भाई वो जलज वलज तो नहीं है, दूसरे बताओ जिसमें जान नहीं है। एक तो है इंदिवर, एक सरोरु, अरविंद, पुंडरीक, उत्पल और राजीव। चलो बोलो एक बार इसको। सरोरु, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर और उत्पल और राजीव। अब बाकी के तो हैं जा वाले, सरोज, अवज, जलज, पंकज, पयोज और अम्बोज। बोलो एक बार। जलज, पंकज, पयोज और कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है, बांगलियाबाद अजमेर में। कब लगता है, श्रावण अमावस्या। अब एक बोलते हैं हारित, हारित किसे कहते हैं, हारित कबूतर को कहते हैं, किसको अरे काल से थोड़ी कहते हैं हारित। हारित ऋषि का शिष्य था वो तो कौन, कालभोज, बप्पा रावल। उसने किसको हरा के गोहिल वंश की स्थापना की, महानमुरी को हरा के। चित्तौड़ का था महानमुरी, 734 ईस्वी में उसे हराया। किसे हराया, महानमुरी। ये महानमुरी कहाँ का था, चित्तौड़ का। फिर इसको हरा के किसकी स्थापना की, गोहिल वंश की स्थापना की। कहाँ पे की, ठीक है। महानमुरी को हरा के बप्पा रावल ने चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। लेकिन गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने भी की। कब की, 500, किसने की, गुहादित्य ने। ये है इसके बारे में। ये हो गए हमारे। हाँ भाई, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है, कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला बांगलियाबाद अजमेर में। कब लगता है, श्रावण अमावस्या। अगला देखो, देवी देवताओं से संबंधित। अब कुछ हम देखेंगे देवी देवताओं से संबंधित, जैसे कि स्वर्ग, नरक, यमराज, इंद्र, शिव, हनुमान, शची, लक्ष्मी। ऐसे शब्द आएंगे जो देवी देवताओं से संबंधित हैं, जो सुपर नेचुरल हैं। जैसे कि वो देवी देवताओं वाला चैप्टर बाद में आएगा, लास्ट में। सुपर नेचुरल बोलते हैं जिसे। देखो ये रहा वो देवी देवताओं वाला,
विष्णु ब्रह्मा देवता राक्षस। हाँ भाई, अभी तो तुम ये देखो, जो हमारा पहले वाला टॉपिक है ना, ये पहले वाले के हैं भवरा। भवरा किसे कहते हैं? आली। और आली किसे कहते हैं? और एक है मरंग। मृग नहीं, मरंग। एक है मधुप। क्या? मधुप किसे कहते हैं? यानी कि भवरा भाई मतलब फूल पे बैठ के मधु तक खींचता है उसका, इसलिए इसको होते हैं मधुप। या फिर षटपद, यानी कि भंवरे के 6 पैर होते हैं और 5 नाखून किसके होते हैं? पंचनख, मोर के। केकी और शिखी, केकी और शिखी किसे कहते हैं? मोर को। षटपद 6 पैर किसके होते हैं? भंवरे के। और एक है चंचरीक। क्या? अब ये देखो, इसमें 2-3 चीज़ याद रखने वाली हैं। एक तो है मृंग, मधुप, षटपद और चंचरीक। और अली हमने देख ही लिया। और बड़ी अली किसे कहते हैं? अगला है भाई हाथी। हाथी को क्या कहेंगे बताओ? सिंदूर। अब ये द्वीप आ गया ना, द्वीप। द्वीप माने हाथी और द्वीप माने, और द्विज माने पक्षी। द्विज माने पक्षी, या जो 2 बार जन्म ले, या फिर ब्राह्मण। भाई हाथी को बोलते हैं सिंदूर। हाथी को क्या बोलेंगे? या फिर द्वीप, या फिर हस्ती। क्या कहेंगे? हस्ती। एक है करी। क्या कहेंगे? करी। और इसको हम हाथी को नाग भी कहते हैं। क्या कहेंगे? और मतंग। एक रह गया गज। गज क्या? हाथी तो तलवार को कहते हैं। हाँ भाई, हाथी के परिवार कौन कौन से? बोलो एक बार। सिंदूर, द्वीप, हस्ती, करी, नाग, मतंग और गज। मेरे संग संग बोलोगे। सिंदूर, द्वीप, हस्ती, करी, नाग, मतंग, गज। दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। करी नाग मतंग, करी नाग मतंग, करी नाग, करी नाग। हाँ, 3-3 के सेट में याद रखा करो, सबसे बढ़िया। हाँ, सिंदूर, द्वीप, हस्ती, करी नाग मतंग। और भाई गज वगैरह इसलिए नहीं लिखा कि ये तो तुमको पता ही है, ईजी है बहुत। एक है भाई भैंस। भैंस को क्या बोलेंगे? महिषी। एक तुमने सुना है महिषासुर। तो महिषासुर किस पे बैठते हैं? भैंस पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं महिषी। क्या बोलेंगे? महिषी। एक है कासरी और एक है लूलापा। महिषी, कासरी, लूलापा, ये किसे कहते हैं? भैंस को। महिषी, कासरी, लूलापा, ये किसके परिवाची हैं? भैंस के। और अब देखो भाई, गौ, धेनु और सुरभि। गाय के बोलो गौ, धेनु और हमारी भैंस कैसी हो गई? लोली हो गई, लंगड़ी हो गई, इसलिए उसको बोलते हैं लोलापा। महिषी, कासरी और लोलापा। अब देखो गाय। गाय के परिवाची हैं गौ, धेनु और सुरभि। सुरभि किसे कहते हैं? अरे भैंस को नहीं। इसका मतलब है सुरभि, यानी कि जो सु यानी कि अच्छा, रवि यानी कि रवाना। जो अच्छी अच्छी रवाए वो है कौन? सुरभि, गाय। और जो बुरा रवाए वो भैंस, यानी कि जो अच्छा अच्छा रवाए वो सुरभि। सुरभि। और किसको बोलते हैं? गंध। गंध को बोलते हैं सुरभि। गंध नहीं होती, गंध स्मेल। हाँ भाई, एक हमने देखा था क्या? तड़ाग। तड़ाग माने तालाब, और तड़ाक माने हाँ। अब देखो बंदर। बंदर को बोलते हैं मरकट, वानर, शाकामृग और वशम। क्या बोलते हैं? वशम। तुमने देखा होगा, जब रामायण देखी होगी तो उसमें रावण कहता है ये मरकट सा आदमी पूरी लंका को जला गया, तुमसे ये बस में नहीं हुआ। मरकट।
यानी कि मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। कभी रामायण तो देखी होगी, तो उसमें रावण बोलता है ना ये मरकट साहस ही पूरी लंका को जला गया। तो मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। मरकट और शाखा मृग, यानी कि जो शाखाओं का हरिण है, हमने ही देखा था निशामृग। निशामृग किसको कहते हैं? सियार को। यानी कि जो रात्रि का मृग है, सियार को कहते थे क्या? निशामृग। और शाखा मृग एक है मेढक। मेढक को बोलते हैं मंडूक। मंडूक, दादुर और भेक। मंडूक, दादुर और, बोलो एक बार। मंडूक, दादुर और कौन कौन से? एक जब तुम इसको बोलो ना मंडूक, दादुर, भेक, और इसको और बोल लिया करो शुरू वाले को, बाद में पता ही नहीं चले मंडूक, दादुर, भेक किसके थे? बंदर के थे, बंदर के थे, मेढक के थे। मंदूर, दादुर, देखो मंदूक, दादुर, भेक, मेढक। मंदूक, दादुर, भेक, मेढक। मंदूक, मंडूक, दादुर, भेक, मेढक। बोलो मंडूक, मंडूक, अरे वो दा बोल गया ऐसे। मंडूक, दादुर, भेक, मेढक। ठीक है, तुमने देखा होगा जो मेढक होता है वो शाम को कैसे आवाज़ निकालता है? वो तो टर टर करते हैं, लेकिन भै भै की आवाज़ और निकालते हैं। तुमने देखा हो तो भैक भैक की आवाज़, भैक। अरे मान लो भाई मेढक कैसी आवाज़ निकालेगा? भेक भेक। ये कह रहा है कि पत्थर मत फेंक, पत्थर मत फेंक, यानी कि भेक भेक कौन कहेगा? मेढक। और मंडूक, और यानी कि मेढक कौन है? दादू जी। मेढक को दादू मत कहना भाई, क्या नहीं कहना। तो मेढक हो गया भाई दादुर, मंडूक और भेक। अब कौवा आ गया भाई, कौवा। काग्र, बालीकोष्ठ, एकाच और काग और पिशुन। काग, कौवा बोलते हैं काग्र और काग, काग्र और काग। अब तुमने देखा होगा बालीकोष्ठ, तुमने कभी हंस और कौवे की कहानी पढ़ी है? तो उसमें जो कौवा होता है वो कैसे कहता है कि मैं तेरे से बलिपुष्ट हूँ, यानी कि शक्तिशाली हूँ। तो उसमें कहता है ना कौवा हंस से, फिर वो हार जाता है। तो कौवा को और क्या कहते हैं? बलिपुष्ट। क्या बोलते हैं भाई? कौवा ने उससे कहा था ना मैं तेरे से बलवान हूँ, तो इसलिए इसको कहते हैं बलिपुष्ट। और पिशुन, दो चीज़ याद रखनी है, तीन, बलिपुष्ट, एकाच और पिशुन। बलिपुष्ट, एकाच और पिशुन। बलिपुष्ट, एकाच और पिशुन किसके पर्यायवाची हैं? अब इनको और पढ़ लो एक बार, फिर ये लिख के लाना है तुम्हें मानव शरीर तक। मानव शरीर, जैसे कि मानव शरीर, अंग, यानी कि मानव की बॉडी से संबंधित पर्यायवाची। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य क्या बोलते हैं बताओ? बालक, नारी, शरीर, अंग। तो इसको सभी बोलते हैं भाई, कान, आँख, हृदय, बालक, नारी, शरीर। ये किसके पर्यायवाची हैं? अब एक है भाई कमर। कमर को बोलते हैं कटी, कटिभाग, करिहाभ, मध्यांग और मध्य देश, यानी कि ये मध्य से संबंधित है। मध्य देश, मध्यांग, करिहाभ, कटिभाग और कटी। एक है आँख, अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। दृग, लोचन, नयन, नेत्र। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। बोलो एक बार। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, दृग। दृग किसे कहते हैं? आँख को। दृग यानी कि इधर देख लो, आँखों से। दृग यानी कि देख लो, दृग देख लो, आँख। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। बोलो इसको, दृग, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। दृग, लोचन, नयन, नेत्र। सभी को बोलो, अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र।
आगे देखो भाई, हृदय, हृदय को बोलते हैं दिल। दिल, जी, हृदय को बोलेंगे भाई जी, क्या बोलेंगे? जी। कलेजा, वक्ष, छाती, एक है ये। अब एक है भाई और माने एक है ओरू और एक है ऊरू। ऊरू को बोलते हैं जंगा भाई। और किसे बोलते हैं? और हृदय को। और हिये बोलते हैं, हिये हृदय को। और चित्त यानी कि हृदय, चित्त, मन। एक है अंतःकरण। तुम अपने अंतःकरण से बताओ कि पढ़ाई करते हो क्या, यानी कि हृदय से बताओ, अंतःकरण से, ठीक है। एक बोलते हैं हिये, एक और बोलते हैं भाई राजस्थानी में हेवड़ा। क्या बोलते हैं? वो से हिये से बना है हेवड़ा। एक राजस्थानी गाना हो रहा है हेवड़ा, हमारे हेवड़ा में, सुना है कभी? हाँ, हमारे हेवड़ा में नाचे के की और शिखी। मोर नहीं नाच रहे, अब क्या नाचेंगे? के की और शिखी किसके पर्यायवाची हैं? अब उसके बताओ कमल के, बेना जा वाले, एदनीवर, अरविंद, राजीव। अरे जरा नहीं बताने। पुंडरीक और सरोरू और एक बार दिखाई देता हूँ भाई। देखो सरोरू, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल रह गया। उत्पल माने और उपल माने पत्थर। उपल माने मेरे उपल पत्थर मत फेंको। कृष्ण क्या कह रहा है? मेरे उपल पत्थर मत फेंको। और उत्पल यानी कि यहाँ पे जहाँ ता आ जाए, यानी कि कमल को मत तोड़ो, ता आ जाए तोड़ो मत किसको? कमल को। और उपल यानी कि हाँ भाई, हृदय को बोलते हैं दिल, जी, कलेला, कलेला नहीं, दिल, जी, कलेजा, वक्ष, छाती, हिये यानी कि हेवड़ा, और चित्त, अंतःकरण। बोलो एक बार। अब आ गया कान। कान को क्या बोले? कर्ण, श्रवण, श्रुति, स्रोत और श्रुति पट्ट। श्रुति पट्ट यानी कि जो सुनने के क्या है? पट्ट हैं। स्रोत, कर्ण और श्रवण। भाई कानों से क्या करते हैं? हम श्रवण करते हैं। बोलो एक बार। अब अंग क्या बताओ भाई? अंग बदन, देह, गात्र और तन। ये गात्र है भाई। हाँ भाई, अंग के दोबारा बताओ। हाँ भाई, शरीर के बोलो। कलेवर, वपू और विग्रह। देखो काया और बदन तो हमें याद है, लेकिन कलेवर, वपू और विग्रह। बोलो कलेवर, वपू, विग्रह। आओ सुनो, ये बोलते हो ना तुम कलेवर, वपू, विग्रह, तो लास्ट में शरीर बोलना है। कलेवर, वपू, विग्रह, शरीर। 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 ठीक है। कलेवर, वपू, विग्रह किसके पर्यायवाची हैं? शरीर के। अब है नारी। नारी को बोलते हैं वामा। ये हमने देखा था ना, वामा और भामा। भामा किसे कहते हैं? रात्रि। हमने देखा था ना, भामा रात्रि और वामा नारी। एक है ललना। क्या बोलते हैं? ललना। वामा और ललना किसे कहते हैं? नारी को। एक है कामिनी, एक है रमणा, रमणी, वनिता, कलत्र, स्वसा। तरुणी माने युवती। तरुणी माने, अब एक है तरुणी। अरे छोटी मात्रा छोटा सूर्य और बड़ी
और तरुणी, युवती या फिर स्त्री। एक है राका। हाँ, राका माने भाई राका के और भी अर्थ आएंगे, शायद चंद्रमा को भी राका बोलते हैं। राकेश, चंद्रमा को बोलते हैं राकेश। राका प्लस ईश, तो इसको याद रखो। राका, राका किसे कहते हैं भाई? इसको मैं लिख देता हूँ, इससे कई पर्यायवाची बनेंगे, जैसे राकेश तो राक प्लस ईश या राका प्लस ईश। राका भाई मूल शब्द क्या है? राका। क्या है भाई? राग कुछ नहीं होता, राका होता है। राका माने नारी, या फिर इसको रात्रि भी बोलेंगे, इसके पर्यायवाची और भी आएंगे। राका मूल शब्द क्या है? राका। हाँ भाई अगला देखो, बालक। ये तो सब इजी है भाई। अगला देखो, मनुष्य। ये अनुज नहीं है, मनुज है भाई। क्या है? मनुज। मानव क्या बोलते हैं? मनुज। अगला देखो, बाल। जो बाल होता है ना हमारे सर का बाल, शिरोरु, काच, कुंतल और चिकुर। एक हमने देखा था कुछ। हाँ, एक देखो, हम देखो बाल माने शिरोरु, काच, कुंतल और चिकुर। काच, कुंतल और भाई क्या रह गया? हाँ, केश रह गया, केश। हाँ भाई, शिरोरु, काच, कुंतल, चिकुर और हाँ भाई दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। शिरोरु, कच, कुंतल, चिकुर और केश। ये किसके पर्यायवाची हैं? दोबारा बोलो। कच, कुंतल, चिकुर, कच, कुंतल। आगे देखो, नौकर। नौकर माने सेवक। हाँ भाई इधर देखो, भृत्य माने, हमने उधर देखा था ना, भृत्य माने दास पढ़ा था ना। और क्या देखा था वो? भृत्य माने दास नहीं, इसका वो था ना एक समानार्थी शब्द, नृत्य। लिखे होंगे, एक बार देख लो। एक है भाई अनुचर। अनुचर माने भाई, अनु माने होता है पीछे और चर यानी कि चलना। जो हमारे पीछे पीछे चले, कौन चलेगा हमारे पीछे पीछे? सेवक। अब दोबारा से देखो, वही आ गया भृत्य। और एक है कर्मचारी। इसमें दो याद रखने भाई हमको, एक तो भृत्य और एक परिचारक। और एक है अनुचर। बोलो, परिचारक, भृत्य और अनुचर। काम, अच्छा कृत्य था वो, कृत्य। भृत्य माने हाँ भाई नौकर। नौकर के पर्यायवाची देखो, परिचारक, भृत्य और अनुचर। भाई चर माने होता है चलना, चर माने, और अनु यानी कि जो हमारे पीछे पीछे चले, तो उसको बोले अनुचर। अनुचर, भृत्य और परिचारक। परिचारक, परिचारक कौन है? जो हमारे चारों, परि यानी कि चारों ओर, और चारक यानी कि चले, जो हमारे चारों ओर खड़े रहे। कौन? नौकर, सेवक। और अनुचर जो हमारे पीछे पीछे चले, कौन? सेवक। एक है भाई दांत। दांत माने देखो, दशन, रत्नक, ये खांग, ये दाढ़। जो दाढ़ नहीं होती उसमें दाढ़ और दंत। दाढ़ और दंत। दोबारा बताओ, देखो, दशन, रत्नक, खांग। इसमें हमें याद रखना है खांग। क्या याद रखना है? किसका पर्यायवाची है खांग? एक है भाई दाढ़। एक देखो जीव। जीव यानी कि रसना, जिव्या, रसज्ञा, रसला। देखो रसना और जिव्या तो अपन को याद है,
रसना यानी कि जो रस ले, जीवा यानी कि जीव, रस गया यानी कि वही रसना या रस गया, जो रस ले कौन लेगी रस, जीव, एक है रस ये वही है रस ना ला गया। रसना रसला और रस गया, एक है जिव्या, एक है भाई हाथ, हाथ माने हास्त दास्त और कर, हास्त दस्त पानी और कर माने हाथ। तुम्हारे कर कमलों से आज इसका उद्घाटन होगा, कर कमलों से, तो कर यानी कि हाथों से, हास्त दस्त पानी और भाई पानी ग्रहण संस्कार सुनाए तो उससे बना है पानी। प्रणय क्या होता है, प्रणय प्रेम, परिणय परिणति विवाहित, प्रणीत रचित, परिणति समाप्ति, परिणति परिणति समाप्ति, परिणत झुका हुआ, परिणत झुका हुआ, परिणीत माने हाँ प्रणत माने तो झुका हुआ, और प्रणीत माने रचित, हाँ परिणत यानी कि लौटा हुआ, परिणत माने लौटा हुआ, और प्रणीत माने परिणति समाप्ति हो गई, और प्रणीत माने रचित, प्रणीत माने रचित, और परिणति माने विवाहित। आओ देखो पिता, पिता के पर्यायवाची अम्बक, जनक, तात, जन्मदाता, पितृ, बाप, पापा, अब्बा, बापू। इसमें से याद क्या रखना है तुम्हें, याद रखना है एक तो अम्बक, भाई अम्बू किसे कहते हैं, अम्बू, और अम्बू, और अम्ब, अम्ब माने अम्मा माता, और अम्बक माने पिता। बाकी तो वही है जनक, तात, जन्मदाता। भाई यहाँ तक तुम्हें लिख के लाना है कल, ठीक है। फिर हम कल देखेंगे मानव से संबंधित भाववाचक संज्ञाएं, जैसे कि मानव की क्या क्या इच्छाएं होती हैं, मानव को क्या होता है पीड़ा, मानव को क्या लगती है भूख, मानव में क्या होती है बुद्धि, मानव की सुंदरता, मानव के द्वारा से भूख, फिर प्यास, या फिर मानव को क्या देते हैं घोष, घोष को बोलते हैं उत्कोच, या फिर रष्ट। ये हम कल पढ़ेंगे।